के हिसाब से चल रहा है। क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं सोच रहा है कि वैसे तो हमें कोरोना वॉरियर है और वैसे हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं। कोविड कम कैसे हो गया, प्रूफ दो ना। ये दीनदयाल हॉस्पिटल निकाल ही दिया, हमें धक्का मारा यहाँ से। हमारे साथ मिसबिहेव भी किया। एमडी ने इतने गंदी तरीके से बात की, हमसे बहुत गंदे तरीके से बात की है। देखिए यहाँ पे ना नर्सिंग रिक्रूटमेंट हुई थी, 90 लोगों की सिलेक्शन की लिस्ट थी ना वो लगी थी 17 तारीख को, और 17 तारीख से ही हमें ज्वाइनिंग करवा दी। 2 दिन ड्यूटी करवाई है। अभी आज के दिन जब बच्चे सब ड्यूटी पर आए हैं तो हमें बोल दिया कि हमें आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब वापस चले जाओ, जब ज़रूरत होगी तब बुला लेंगे। जबकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो प्रॉपर इन्होंने हमें ज्वाइनिंग ये देखो ये दी है पूरा 17 मई से लेके 30 जून तक की ज्वाइनिंग दी है। प्रॉपर स्टैंप है इनकी यहाँ पे, और बिना हमें इन्फॉर्म किए यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अब ये कह रहे हैं कि हमें जब ज़रूरत होगी हम तब बुलाएंगे। हम लोग बहुत दूर दूर से, सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं कि हमको यहाँ इन्होंने जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है इसकी टीम ने रिक्रूटमेंट निकाला था 7 मई को। राजधानी दिल्ली में जहां एक और बढ़ते कोरोना महामारी को देख डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की पहले से ही कमी है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में आए दिन दिल्ली के लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली के हरिनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ने बीते दिन कुछ नर्सिंग अफसरों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी अपने ऑफिशियल पेज पर निकाली थी, जिसको एलिजिबल वो तमाम कैंडिडेट ने अप्लाई किया और अपने काबिलियत के बल नौकरी भी हासिल की। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ने इन तमाम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया, लेकिन मात्र 2 दिन की नौकरी, उसके बाद इनको बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये आरोप है इन सभी लोगों का, जिनके साथ अब डीडीयू हॉस्पिटल अपनी मनमानी चला रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने हरिनगर के विधायिका राजकुमारी ढिल्लो साहिबा से फोन कॉल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायिका जी ने कॉल ही रिसीव नहीं किया। हो सकता है विधायिका साहिबा को शायद पता हो, लेकिन अनदेखा करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल कहाँ गए वो दिल्ली सरकार के वादे, कहाँ गए स्वास्थ्य मंत्री के वादे जो अक्सर कहा करते थे कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है, और जब ये नर्सिंग का पूरा स्टाफ इस महामारी में अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी काबिलियत के बल सेवा देने पहुंचे तो इनको बाहर भगा दिया गया। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ मैं हरिनगर के दीनदयाल हॉस्पिटल। ये वही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो इन दिनों लोग कोविड को लेकर बेहद परेशान है और सरकारी हॉस्पिटल का दरवाज़ा अपनाते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं झमाझम बारिश में, और ये अब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनको अब बता दें आपको, कुछ दिन पहले दीनदयाल हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी, भर्ती निकाली थी, जिनको ये रोज़गार के पर्पज़ से, ये सभी तमाम जो मेरे पीछे खड़े हैं ये लोग रोज़गार के पर्पज़ से नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है हॉस्पिटल की ओर से। कोरोना वॉरियर क्यों कहा जाता है, लेकिन अब इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से। ये तमाम अलग अलग राज्य से भी आए हैं कुछ लोग, इनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या है। आपका नाम? मेरा नाम संजय है और हम काफ़ी देर से खड़े हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ मैनेजमेंट टीम धक्का देके बाहर निकाल दिया और लॉक भी लगा दिया कि आपको यहाँ दिखने की आवश्यकता नहीं है। हमसे 2 दिन ड्यूटी करवा लिया है इन्होंने, और उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया। वर्बली ऑर्डर दे करके बाहर निकाल रहे हैं, बोले कि हम आपकी आवश्यकता नहीं है। और 2 दिन पहले इनको आवश्यकता दिख रही थी ऑफिस की नर्सिंग ऑफिसर्स की आवश्यकता है। इन्होंने 90 वैकेंसी लिया था, सेलेक्टेड लिस्ट दिया था, उसके बावजूद हमने ज्वाइन किया, 2 दिन ड्यूटी किया, उसके बावजूद इन्होंने कोई मतलब न्याय वाली बात नहीं की और ड्यूटी स्थान से वापस भेज दिया हमको। और इस बीच क्या कुछ कहा गया आप? इस बीच ये कहा गया, उन्होंने भेज दी से हमसे बातचीत की और कुछ नहीं किया। बोले कि हम बाउंसर खड़े कर दिया हमारे सामने कि बोले जाइए, लॉक लगा दिया और कुछ नहीं है डिसीजन। बेहद शर्मनाक है, जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर और तमाम डॉक्टर ये जो है हमारे कोरोना वॉरियर है, देश की जनता की इन दिनों बेहद ज़रूरत है इनकी, और वहाँ पर इनको बाउंसर के द्वारा बाहर फेंका जाता है और इस तरह से बदतमीजी की जाती है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ इनके साथ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नीलम है। नीलम, क्या कुछ हुआ और कैसे आज आप झमाझम बारिश में यहाँ बाहर खड़े बारिश में हमें आज मॉर्निंग ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। हमने 17 तारीख को ही ज्वाइन किया था और अब हम मॉर्निंग ड्यूटी के लिए आए थे, लेकिन हमें निकाल दिया। कह रहे कि अभी आपको हमें ऑफिस से एमडी साहब ने बोला कि आप बाहर जाइए, लेकिन ऐसे थोड़ा ना होता। जेआर की क्यों रिक्वायरमेंट ले रहे हैं? जब हम लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जेआर की क्यों हो रही है भर्ती? नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है, जेआर को ले रहे हैं। आपकी अगर भर्ती कर दी गई तो फिर निकाल क्यों रहे? निकाल क्यों रहे पता नहीं। अब एमडी सर के हिसाब से चल रहा है। क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं सोच रहा है कि वैसे तो हमें कोरोना वैरियर है और वैसे हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं। कोविड कम कैसे हो गया? प्रूफ दो ना। और इसलिए निकाल रहे हैं कि कोविड केस कम हो। ये कह रहे हैं कि कोविड केस कम हो रहे, फिर जेआर की भर्ती क्यों ले रहे हैं जब कोविड केस कम हो रहे हैं? तो एक शर्मनाक बात है। जागो सरकार जागो, कहाँ गए स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ गए मुख्यमंत्री और कहाँ गए उप मुख्यमंत्री, जो इन दिनों ये दावे कर रहे थे कि हमें ऐसे नर्सों की ज़रूरत है, ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है, और अब हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रही है। सरेआम देख सकते हैं किस तरह बारिश में ये तमाम लोग एक उम्मीद के साथ देश की राजधानी दिल्ली में और सरकारी अस्पताल दीनदयाल में आए थे इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, और जब इनको रोज़गार दे दिया जाता है तो 2 दिन के बाद ही इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और ये कहते हैं कि यहाँ पर कोरोना केसेस जो है कम आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं तस्वीर को देख के कि किस तरह की हालात है दिल्ली में, और एक तरफ इनको हॉस्पिटल के बयान से यह पता चलता है कि कोरोना के क्या रियल में कम हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ जेड इंडिया, दिल्ली। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया।